हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की सियासी दंगल के बारे में, जहां बीएमसी चुनाव को लेके सभी अपनी अपनी कमर कस रहे हैं। पर बीजेपी जहां मजबूत थी, उसके बावजूद भी वो राज ठाकरे को मनाते फिर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकातों का दौर बढ़ा दिया। जब जब उनको एक नाथ शिंदे को साइड करते नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे का खाता बीजेपी में अमित शाह नहीं खुलने देना चाहते हैं। अब उनके पास ले दे के राज ठाकरे बचा है, तो वो लोकल चुनाव में राज ठाकरे के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जैसे रुझान आ रहे हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने की बात करते हैं बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र के बारे में, जहां बीजेपी विधानसभा तो डंके की चोट पर जीत गई, पर लोकल में बड़ा डिफरेंस आता है, जिसके चलते हुए पहले तो वो उद्धव ठाकरे को लेने के लिए मन बना रहे थे। पर एक नाथ शिंदे से जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का 36 का आंकड़ा बढ़ता गया, उनको साइड करते करते वो एक नाथ शिंदे को साइड अच्छी तरीके से कर दिया है। उद्धव ठाकरे का रास्ता खोलने की कोशिश की गई थी, पर जैसे ही अमित शाह ने भंडार, उनके लिए गालियों का भंडार खोल दिया, उनको दगाबाज गद्दार बता दिया, इससे दोनों में फिर खटाई पड़ गई। अब उनके पास ले दे के एक मुद्दा बचा है राज ठाकरे। बीजेपी ने सारी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को दे दी है कि आप राज ठाकरे को किसी भी सूरत में अपने साथ इकट्ठा करो, और बीएमसी चुनाव में किसी भी सूरत में उद्धव ठाकरे और अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुलना चाहिए। जैसे सूत्र बताते हैं, देवेंद्र फडणवीस वैसे तो राज ठाकरे को कोई वैल्यू नहीं दे रहे थे, पर अब देखा जाए तो जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने उनके पुत्र से भी मिलकर सीट डिस्कस करने की कोशिश की है। भले ही राज ठाकरे का चुनाव विधानसभा में सूत्रा साफ हो गया हो, एक सीट नहीं आई हो, बीजेपी के सामने उनका लड़का भी हार गया हो, पर राज ठाकरे इस बार बीजेपी को काफी दिनों से घेरते नजर आ रहे थे। तो बीजेपी को लग रहा था कि उद्धव ठाकरे की तूती शायद खत्म होती जा रही है। शरद पवार भी इधर उधर के हैं, उनको भी लेने का कोई इतना खास फायदा होगा नहीं। अब उनके पास देखा जाए तो राज ठाकरे एक मोहरा है, उस मोहरे को बीजेपी अपने शिकार में लेना चाहती है। अब सियासी करवटें तेज हो गई हैं, और देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे और उनके पुत्र से एक संवाद पे मीटिंग शुरू कर दी है। कितनी सीटें ली जाएंगी, कितनी सीटें दी जाएंगी, ये बीजेपी आला कमान सेट करेगा। पर जिसके चलते अभी राज ठाकरे से बीजेपी की गुफ्तगू जारी है, और कुछ दिनों में ये खबर आ सकती है कि राज ठाकरे बीजेपी के पहलू में जा चुके हैं, और उनके पुत्र को भी किसी भी तरीके से बीजेपी खाता खुलवाने के चक्कर में है, चाहे वो किसी भी चुनाव में हो। क्योंकि ये जो हार हुई है, ये राज ठाकरे के, उन्होंने पूरी पार्टी पे गाज गिरा के रख दी है। और राज ठाकरे अब तक बीजेपी और एक नाथ शिंदे को घेरते थे, पर देवेंद्र फडणवीस ने जब से एक नाथ शिंदे का पत्ता काटा है, तब से राज ठाकरे की एंट्री मजबूत होती जा रही है। कुछ दिनों में राज ठाकरे की एंट्री में अमित शाह मोहर लगा सकते हैं, जैसा सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि इनकी मीटिंग लगातार चल रही है। देवेंद्र फडणवीस को अहम जिम्मेदारी दी गई है कि बीएमसी चुनाव में भी बीजेपी का डंका बजना चाहिए, चाहे वो राज ठाकरे के थ्रू बजे, चाहे वो अपने थ्रू बजे, पर उद्धव ठाकरे का खाता नहीं खुलना चाहिए। शरद पवार का खुल जाए तो कोई भरोसे की बात कही नहीं जा सकती। इस बार बीजेपी को दो बंदों को सेट करना है। एक तो एक नाथ शिंदे, जो उनकी पार्टी में भले ही दिखावे के उप मुख्यमंत्री रह रहे हैं, पर किसी भी सूरत में बीजेपी उनकी सारी सीटों पर कब्जा करना चाहती है। आने वाले समय में एक नाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ेंगी। राज ठाकरे का हो सकता है कि पीएमसी चुनाव में अच्छा रिजल्ट आ जाए, जिसके चलते बीजेपी मोहरा बना रही है। काफी सारी सटीक विश्लेषण हमने लिया है, और सूत्रों के हवाले से पक्की खबर है कि राज ठाकरे बीजेपी का बीएमसी चुनाव में साथ दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे का खाता ना खुले, इसलिए बीजेपी एक परिवार में से एक को चुन रही है। उद्धव ठाकरे और अमित शाह की अभी भी 36 के आंकड़े हैं, और दोनों किसी भी सूरत में एक पार्टी में नहीं आ सकते, जैसा सूत्र बताते हैं। और शरद पवार को शायद बीजेपी एन मौके पर ले लेगी। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि क्या राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाने की उन्होंने हामी भर दी है, क्या एक नाथ शिंदे का पत्ता कटते ही राज ठाकरे की एंट्री मजबूत हो गई है, और वो इस परिवार से फिर बीजेपी को फायदा उठाने का प्लान बना चुकी है। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं हमारे आने वाले सभी वीडियो। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।